नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। दर्श न्यूज के सभी दर्शकों को सबसे पहले चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू संस्कृति में मातृशक्ति को सर्वोपरि माना गया है। इस चैत्र नवरात्रि में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी मातृशक्ति से कराने जा रहे हैं जिन्होंने लीग से हटकर अपने दम पर एक अलग मुकाम बनाया है, प्रतिष्ठा अर्जित की है, परिवार और समाज की ताकत बनी है। हम आज बात कर रहे हैं उसी ऋतु जायसवाल की, जिन्होंने अपने दम पर एक पिछड़े गांव की तस्वीर और तकदीर बदल दी है। बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने ऋतु जायसवाल को शिवहर लोकसभा सीट से पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। उसके बाद से ऋतु जायसवाल अपने लोकसभा क्षेत्र का दौरा करने में लगी हैं और लोगों से जनसंवाद भी कर रही हैं। उनका मुकाबला जो है बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद से है। लवली आनंद को जदयू ने शिवहर लोकसभा सीट से टिकट दिया है। ऋतु जायसवाल सीतामढ़ी जिले की सिंहवासनी पंचायत की मुखिया के रूप में अपने कार्यों के लिए देश भर में चर्चित रही हैं। उन्हें कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार के पंचायती राज विभाग ने साल 2019 के दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए उनकी सिंहवासनी पंचायत को चुना था। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सम्मान फ्लेम लीडरशिप अवार्ड 2019 के लिए चुना गया। 2016 में वो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के हाथों आदर्श युवा सरपंच पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं। ऋतु जायसवाल 2015 में पहली बार अपने पति पूर्व IAS अधिकारी अरुण कुमार सिंह के साथ उनके पैतृक गांव सिंहवासनी गई थी। गांव में बिजली नहीं थी, सड़क का नामो निशान नहीं था और तो और पीने को साफ पानी तक गांव वालों को नसीब नहीं था। लोग खुले में शौच करते थे। नाम के लिए स्कूल था जहां टीचर नहीं आते थे। ऋतु जायसवाल ने गांव के लिए कुछ करने की ठानी और अपने दोनों बच्चों पुत्र आर्यन व पुत्री अवनी को हॉस्टल में भेज दिल्ली के चकाचौंध भरे सुविधा युक्त जीवन को अलविदा कह हमेशा के लिए सिंहवासनी चली आई। वैशाली में जन्मी और वहीं पढ़ी लिखी ऋतु जायसवाल ने गांव पहुंचकर सबसे पहले स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए एक युवती को चुना, जिसे अपने पास से सैलरी दी। उस युवती ने गांव की 25 लड़कियों को पढ़ाया और पहली बार गांव की 12 लड़कियों ने शानदार अंकों से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। ऋतु जायसवाल के प्रयासों से गांव में विद्युतीकरण योजना पर काम शुरू हुआ और आज़ादी के 70 सालों बाद गांव में पहली दफा बिजली के पंखे चले। 2016 में सिंहवासनी में प्रधानी के चुनाव हुए तो ग्रामीणों के बहुत कहने पर ऋतु जायसवाल ने चुनाव लड़ा। 32 प्रत्याशियों के बीच अकेले उन्हें ही 72% वोट मिल गए। मुखिया बनने के बाद उन्होंने खुले में शौच को पहला टारगेट बनाया। DM से बात कर गांव के हर घर में एक कुल मिलाकर 2000 टॉयलेट बनवाए। इसके अलावा महिलाओं की टोली तैयार की जो रोज सुबह 4 बजे खेतों में पहुंचकर लोगों को खुले में शौच से रोकती थी। उनकी ये कोशिश रंग लाई और अक्टूबर 2016 को सिंहवासनी को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया। इसके बाद ऋतु जायसवाल ने गांव की सड़कों को दुरुस्त करने के लिए अपने पास से पैसे लगाकर काम शुरू कराया। उनकी देखा देखी गांव वाले भी अपनी सेविंग्स का कुछ हिस्सा देने लगे। आज सिंहवासनी की कच्ची सड़क ने चमचमाती डामर रोड का शक्ल ले लिया है। इसके बाद ऋतु जायसवाल ने जन वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने पूरे गांव में राशन की आवश्यकता का आंकड़ा तैयार किया और पंचायत के तहत आने वाले 14,000 ग्रामीणों को पूरा राशन मिलना सुनिश्चित कराया। ऋतु जायसवाल ने बताया है कि शुरू में अधिकारी अक्सर उन्हें हल्के में लेते थे और ऐसे में एजुकेशन बहुत काम आई। उस वक्त तो वीडियो का चेहरा देखने लायक था जब उन्होंने गांव में राशन का डेटा एक्सेल सीट पर उन्हें दिखाया। ऋतु जायसवाल ने खेत मजदूरों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने का मिशन छेड़ा तो जमींदारों की ओर से उन्हें धमकियां भी तमाम मिली, लेकिन ऋतु जायसवाल कभी किसी के दबाव में नहीं आई। ऋतु जायसवाल ने पंचायत के अंतर्गत सभी स्कूलों में टीचर्स अपॉइंट किए। स्कूल में टीचर्स का समय पर और नियमित आना सुनिश्चित करने के लिए ऋतु जायसवाल ने गांधीगिरी का सहारा भी लिया। इसके तहत जब भी कोई शिक्षक स्कूल में लेट आता, गांव वाले स्कूल के गेट पर आकर उन्हें फूल दे देते थे। जाहिर है शिक्षकों को होश में आना ही था। ऋतु जायसवाल ने गांव में स्वरोजगार बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोले, साथ ही कई NGO को इसके लिए आमंत्रित किया। इससे गांव में
स्वरोजगार बढ़ा, कई तरह की दुकानें गांव में खुल गई। 2017 की भयानक बाढ़ में रितु जायसवाल ने आगे बढ़कर बचाव अभियान का नेतृत्व किया और कई रिलीफ कैंप भी चलाए, जिसके चलते बहुत कम समय में गांव उस प्राकृतिक आपदा की तबाही से उबर गया। रितु जायसवाल ने साबित कर दिखाया कि महिला पंचायत प्रतिनिधि या मुखिया पति के बजाय खुद कार्य करने पर विश्वास करें और सच्ची निष्ठा से काम करें तो गांव की सूरत बदल सकती है। साल 2020 में रितु जायसवाल लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल में सक्रिय हो गईं। 2021 के पंचायत चुनाव में रितु जायसवाल के पति पूर्व IAS अरुण कुमार ने प्रधानी का चुनाव भी लड़ा और सिंहवासनी के ग्रामीणों ने भारी मतों से उन्हें विजयी बनाया। अरुण कुमार अब सिंहवासनी के सरपंच की जिम्मेदारी निभाने के साथ ही सिविल सेवा की तैयारी कर रहे बच्चों को निःशुल्क गाइडेंस भी दे रहे हैं। वहीं प्रधानी छोड़ने के बाद रितु जायसवाल राजनीति में पूरी तरह सक्रिय हो गई हैं। उन्होंने परिहार विधानसभा सीट से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ा लेकिन हार गई। इसके बाद राजद की प्रखर प्रवक्ता रही। पार्टी ने अब 2024 के आम चुनाव में उन्हें शिवहर लोकसभा सीट से टिकट दिया है, जहां उनका मुकाबला बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद से होने वाला है। तो रितु जायसवाल ने संघर्षों का सफर देखा है और अपनी लग्जरी लाइफ को छोड़कर दिल्ली से वो बिहार आ गई। बिहार में जो है सिंहवासनी जो पंचायत है वहाँ वो रहीं और अपने हस्बैंड के साथ जो है यहाँ पर जो चुनौतियाँ थी उसको कबूल किया और गांव वालों की बेहतरी के लिए काम करना शुरू किया। तो काफ़ी संघर्षों भरा सफर रहा है रितु जायसवाल का। अब उनका मुकाबला जो है आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद से है। तो ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि शिवहर लोकसभा में आखिर किसकी जीत होती है। और रितु जायसवाल जिस तरीके से दावा कर रही हैं कि वो 5 लाख से ज़्यादा वोट से जीतेंगी वहाँ पे, तो ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट में जा कर के ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।